हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा। हालांकि आपका बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाता है तो आपको आगे जाके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस फेस करने हैं वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चंस है इनको कैसे सॉल्व करना है यही हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है डिफरेंशिएट करना है आपको। ये जो फंक्शन आपको दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए वो है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन द होल रेस टू 5। जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें फर्स्ट यहां पर इस फंक्शन को एक वेरिएबल असाइन करना होता है। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को हमने एक वेरिएबल असाइन किया है, दैट इज y। और हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन के हम लोग यही करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको एक वेरिएबल असाइन करेंगे, जैसे कि यहां पर हमने किया है y। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, यहां पर लिखा है मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो रेड लाइन वाला पार्ट है। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिखा है? बिकॉज सिंपल है, ये फंक्शन जो है वो एक्स में लिखा है, दैट्स वाई विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा। अगर ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा हो जाता तो यहां पर मैं लिखता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करते समय यहां पर d अपॉन डी एक्स हमें दोनों साइड अप्लाई करना है। तो दैट्स वाई अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहां पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहां पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन द होल रेस टू 5। अब इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहां से आपका एक्चुअल पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है डिफरेंशिएट करते समय कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का अप्लाई होगा। तो आप लोग जरा ध्यान से यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर जो टर्म है वो है द होल ब्रैकेट रेस टू 5। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको जो फॉर्मूला है वो यहां पर नजर आएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मेट का है एक्स रेस टू एन का। बिकॉज ब्रैकेट रेस टू सम पावर इज देयर। एंड अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एक्स रेस टू एन वाला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई तो डायरेक्टली नहीं होगा, बिकॉज यहां पर एक्स नहीं है, यहां पर एक कुछ तो बहुत बड़ा टर्म है। तो ये जो टर्म है दैट इज जो ब्रैकेट में आपको टर्म दिखाई दे रहा है, इस पूरे टर्म को आपको थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक्स कंसीडर करूंगा तो क्या एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा? तो जी हां। तो अगर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यहां पर लगेगा तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो डिफरेंशिएट करना है हमें। फॉर्मूला है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इसको ये जो पूरा ब्रैकेट वाला टर्म है इसको हमने एन अगर एक्स कंसीडर किया तो क्या होगा? फॉर्मूला है एन, सो यहां पर एन वाला टर्म है 5, तो ये हो जाएगा 5। एक्स की जगह पर देखो, ये पूरा हम लोग जो भी टर्म है वो सिर्फ मन में यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि ये पूरा टर्म एक्स है, बट लिखते समय जो एक्चुअल टर्म है वही आपको लिखना है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन द होल रेस टू है n माइनस वन। सो n माइनस वन मतलब यहां पर n का टर्म 5, तो 5 माइनस वन हो जाएगा 4। 5 माइनस वन जो है वो यहां पर हो जाएगा आपका 4। अब यहां पर आपने फॉर्मूला तो लगा दिया,
बट क्या आपका काम खत्म हुआ? नहीं। देखो यहां पर आपने क्या किया था, उस पूरे ब्रैकेट को x कंसीडर किया था। तो डिफरेंशिएशन में एक बेसिक सा रूल है, जिस टर्म को आप x कंसीडर करोगे उसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना होता है। तो हेंस आपने जिस टर्म को यहां पर x कंसीडर किया उसका उसी स्टेप में अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना है। दैट्स व्हाई अगेन मैं लिखूंगा d अपॉन dx। बट इसके आगे क्या लिखेंगे? जो आपने x कंसीडर किया था। और x किसको कंसीडर किया था? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इस टर्म को, जो ब्रैकेट वाला टर्म था उसको आपने x कंसीडर किया था। दैट्स वाई उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो जो आपका प्रीवियस टर्म है डिफरेंशिएशन के पहले वाला जो ऑलरेडी सॉल्व किया है, वो इस स्टेप में भी एज इट इज हमें लिखना है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। अब यहां पर इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो बिकॉज ऑफ माइनस साइन इज देयर एंड माइनस साइन है, तो डिफरेंशिएशन जो है वो डायरेक्टली हर एक टर्म को अप्लाई होगा। यहां पर कुछ भी पावर में नहीं है, सिर्फ सिंगल टर्म है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है वो हर एक टर्म को अप्लाई होगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 1। अगेन जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपका फर्स्ट वाला जो टर्म है वो एज इट इज रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब डिफरेंशिएट आगे वाले टर्म का कैसे होगा? तो सुनो, एक्स क्यूब है तो डायरेक्टली एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन में एन है 3, सो इसका आंसर रहेगा 3x स्क्वायर। एन माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। माइनस, देखो जब भी आप लोग कोई भी कांस्टेंट टर्म यहां पर देखोगे, कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल अगर प्रेजेंट है तो हमेशा याद रखो कि उस कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन के बाहर लिखे। सो ये 2 जो है डिफरेंशिएशन के बाहर लिखेंगे अगेन, और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x को। हमने अभी 2x को डिफरेंशिएट नहीं किया है, बट याद रखो अगर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ है तो वो कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन के बाहर ले एंड देन आपको डिफरेंशिएशन करना है। माइनस अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है उसके साथ वेरिएबल नहीं, यहां पर देखो 1 है, 1 के साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं। अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है तो आपको यहां पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म के साथ अगर कोई वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा तो उसको 0 नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव होगा अगले वाले टर्म का। तो यहां पर 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बिकॉज ओनली कांस्टेंट टर्म वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई। अब आगे सॉल्व करते समय आगे कैसे सॉल्व होगा? तो आपका फर्स्ट जो टर्म है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म अब पूरा एज इट इज रहने वाला है। सो आगे सॉल्व कैसे होगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। नेक्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव जो होगा यहां पर वो होगा 1। डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो यहां पर लिखा जाएगा 1। माइनस 0 है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका फुल एंड फाइनल dy बाई dx का जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है डिफरेंशिएशन में वो सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू
2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 the whole raised to 5 by 2। अब इस फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो किस तरीके से हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, अगेन मैंने आपको बोला था इसको हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ जो फंक्शन है एज इट इज यहां पर लिखो 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 द होल रेज टू 5 बाई 2। तो आपको यहाँ पर जब आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला जो है वो फिट बैठने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे आउटसाइड वाला जो टर्म है उसको आपको देखना है। तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ये क्वेश्चन क्या है, सम ब्रैकेट रेस टू कुछ पावर में है, ब्रैकेट रेस टू पावर। तो अगर इस पूरे टर्म को हम लोग x कंसीडर कर ले, ये जो ब्लैक में मैंने किया है इस टर्म को अगर मैं पूरे टर्म को x कंसीडर करता हूं तो क्या ये x रेस टू 5 बाई 2 दिखेगा? मतलब यहां पर क्या x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? तो जी हाँ। तो आपको करना क्या है, उस ब्रैकेट के टर्म को x कंसीडर करना है। सो फॉर्मूला अप्लाई होगा x रेस टू n का। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेस टू n माइनस 1। अब देखो आपने वो जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको x कंसीडर किया है, तो बट उसको मन में ही आप लोग x कंसीडर करोगे, लिखते समय जो है वही लिखना है। और लिखते समय क्या लिखा जाएगा, जो x है वही लिखना है, दैट इज 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5, ये आपका x है, राइट। सो n x रेज टू n माइनस 1 दैट इज 5 बाई 2 माइनस 1। बट क्या क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं। यहां पर जब भी हम लोग कोई भी टर्म डिफरेंशिएशन में कंसीडर करते हैं तो जिसको कंसीडर किया जाता है उसको उसी स्टेप में क्या करना होता है, अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डेरिवेटिव लेना है किसका, जिसको आपने x कंसीडर किया था। और x किसको कंसीडर किया था, तो 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5, ये जो टर्म था इस टर्म को हमने x कंसीडर किया था। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट टर्म में नो चेंज 5 बाई 2, ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव निकाला है हमने, सो इसको एज इट इज लिखना है 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5, 5 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3 बाई 2, 2 1 2, 5 माइनस 2 इज 3 बाई 2। अब देखो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ये सेपरेट टर्म्स है, तो इसका मत और बीच में माइनस साइन है, सो इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो हर एक टर्म को यहां पर अप्लाई होने वाला है, दैट इज डेरिवेटिव अप्लाई होगा आपका 2x रेज टू 3 बाई 2 को भी, माइनस डेरिवेटिव अप्लाई होगा 3x रेज टू 4 बाई 3 को भी, माइनस डेरिवेटिव अप्लाई होगा 5 को भी। इस तरीके से हर एक टर्म जो है यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ये सेपरेट टर्म्स है। सो आंसर लिखते समय अगेन ये जो 5 बाई 2 वाला पार्ट है ये एज इट इज रहने वाला है, 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 रेज टू 3 बाई 2।
अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में एक बात हमेशा याद रखो, जो भी आप लोग डेरिवेटिव निकालते हो कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल का, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर लिखा जाता है एंड देन आगे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना होता है। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ के एक्स जो होता है वो होता है के डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो वैसे ही यहां पर भी आपको करना होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब 2, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स रेज टू 3/2 का होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म है 3, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स रेज टू 4/3 का होगा। और सिर्फ कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, उसके साथ डेरिवेटिव नहीं है, तो अगर ओनली कांस्टेंट टर्म इज देयर देन फॉर्मूला तो हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना होता है, 0। सो नो चेंज। अगेन यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये 5/2 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2 वाला जो पार्ट है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, सो एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज है, x रेज टू 3/2, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n का टर्म है 3/2, n x रेज टू n-1 दैट इज 3/2। नेक्स्ट टर्म है आपका x रेज टू 4/3 का डिफरेंशिएशन। सो ये -3 जो है वो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4/3, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n। सो 4/3 जो है वो बाहर रहेगा, n x रेज टू n-1 मतलब 4/3 -1। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखो, ये 2 एज इट इज था, x रेज टू 3/2 वाला टर्म है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला n x रेज टू n-1, बीच में -3 रहेगा, x रेज टू n का अगेन फॉर्मूला, n का वैल्यू है 4/3, x रेज टू 4/3 -1। सो ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो लास्ट स्टेप जो होगा वो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये 5/2 फर्स्ट टर्म जो है 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2, ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, इनटू जो नेक्स्ट टर्म है यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसल होने वाला है, तो बचेगा क्या आपका 3x रेज टू 3/2 -1 करोगे तो 3 - 2 हो जाएगा 1/2, यहां पर माइनस ये 3 और ये 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा 4x रेज टू 4 - 3 करोगे तो 1/3 बचेगा। सो ये हमारा रहेगा फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर, दैट इज 5/2 in the bracket 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 raised to 3/2 into 3x raised to 1/2 minus 4x raised to 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है y is equal to square root of x square plus 4x minus 7। अब इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर लिखा जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ टर्म क्या है आपका, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला इस पैटर्न का आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप, मैंने एक ही बात आपको बोली थी कि आपको सबसे आउटसाइड वाला टर्म हमेशा यहां पर देखना होता है।
तो आउटसाइड में रूट का साइन मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज सबसे बाहर रूट तो है और रूट के अंदर ये सारे टर्म्स हैं। तो रूट के अंदर ये सारे टर्म्स है, इसका मतलब रूट का कोई फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है? तो जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा? तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? रूट के अंदर जो ये पूरा टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस टर्म को थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर करो, मन में एक्स कंसीडर करो, मन में ही फॉर्मूला बन जाएगा रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे टर्म को हमने एक्स कंसीडर किया, इतना ध्यान में रखो। तो रूट एक्स फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। बट क्या मैं यहां पर सिर्फ एक्स लिखूंगा? नहीं, देखो लिखते समय जो एक्स है वही आपको लिखना है। एक्स मतलब क्या था आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये टर्म को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो फॉर्मूला देखो, सिर्फ हम लोग मन में ही फॉर्मूला ये अज्यूम करेंगे कि ये टर्म x था, बट लिखते समय जो है वही लिखना है। तो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। बट डेरिवेटिव का रूल तो आपको पता है, जिसको आप लोग x कंसीडर करते हो उसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना होता है। तो अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा? जिसको आपने x कंसीडर किया था, और x किसको कंसीडर किया था? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 वाला जो टर्म है इसको आपने x कंसीडर किया था। सो ये जो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, ये आपका एज इट इज रहेगा। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्या ये टर्म सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस? तो जी हाँ। सो इंडिविजुअल हर एक टर्म का यहां पर डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव होगा आपका एक्स स्क्वायर का भी, प्लस कांस्टेंट टर्म जो है वो हम लोग हमेशा डेरिवेटिव के बाहर लिखते हैं, ये याद रखना। सो 4 बाहर लिखा जाएगा, डेरिवेटिव होगा x का। सिर्फ कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो उसको एज इट इज लिखो, सिर्फ कांस्टेंट था इसीलिए 7। सो ये जो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, माइनस कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो जो आपका dy बाई dx रहेगा वो क्या रहेगा? तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, और ये जो 2x प्लस 4 है वो रहेगा आपका बाकी। माइनस 0 है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अब ये जो 2x प्लस 4 है इसको और सिंप्लीफाई कैसे करें? तो 2x प्लस 4 में से क्या मैं 2 जो है बाहर निकाल सकता हूं? अगर कॉमन निकाला 2 तो यहां पर ये 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये तो एज इट इज रहेगा। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट में से 2 बाहर निकालू, कॉमन निकालू, तो 2x का x हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। बस हो गया ना आंसर। x प्लस 2 इंटू 1 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये आपका रहेगा फाइनल dy बाय dx का आंसर। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना।